हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ISPCS केंद्र। अब फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 और बिहार जो बजट है 2022-23 उनसे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं जो आने वाली BPSC की जो परीक्षा है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बातें हैं उन सब की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर बाकी वीडियोज को भी जरूर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की बात की जाए तो देखिए, जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है ना, इकोनॉमिक सर्वे जो होता है, उसमें क्या होता है कि डेटा जो होता है ना वो जनरली एक साल पहले का उठाया जाता है। जैसे 21-22 ये आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 का है, तो डेटा सामान्यतः 20-21 का उठाया गया होगा, 20-21 का डेटा उठाया गया होगा। इससे पुराना भी उठाया जा सकता है, तो जहाँ पर पुराना उठाया गया है वहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, और जहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है वहाँ मान लीजिएगा कि वो जो डेटा है वो कब का है, 2020-21 का है। हाँ, कहीं कहीं पर मैंने 2020-21 लिखा भी है, लेकिन कहीं पर नहीं लिखा है, तो ये मान लीजिएगा कि 20-21 का ही है। और जो इससे पुराना है जहाँ पर, वहाँ तो मैंने लिख ही दिया है, ठीक है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा मतलब ये ध्यान नहीं रहता है तब भी चलेगा, बट ध्यान रखिएगा, ध्यान रखेंगे तो अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहले तो बात की जाए कि बिहार जो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 है, इसको पेश किसने किया था, तो उस समय के जो तत्कालीन उस टाइम के जो उप मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन जो उप मुख्यमंत्री थे और साथ में वित्त मंत्री भी थे, कौन, तारकिशोर प्रसाद, तो इनके द्वारा पेश किया गया था कब, 25 फरवरी 2022 को। और ये कौन सा सर्वेक्षण था, 16वां संस्करण, ध्यान रख सकते हैं 16वां संस्करण था। इसको ये जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था, इसको कुल 8 अध्यायों में बांटा गया था, 8 बोल रहा हूँ, 13 अध्यायों में बांटा गया था, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद चलिए एक एक करके जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हो सकती है तो उनको देख लेते हैं। अध्यायवार मैंने यहाँ इसमें लिखा नहीं है, जो इंपॉर्टेंट बातें हो सकती है उनको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है। तो वैसे आप देखते जाइए जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाँ, ये देख लीजिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात की जाए, GSDP की बात की जाए, तो GSDP की बात करें तो वर्तमान मूल्य पर जो GSDP है वो कितना है, ये ध्यान रख सकते हैं, 618, 630, 618, 630, ये वर्तमान मूल्य पर, मतलब पिछले साल से कंपेयर करके। और ये जो है ना स्थिर मूल्य पर 419, स्थिर मूल्य आप ध्यान रख सकते हैं, जो आधार वर्ष है ना इसके लिए, स्थिर मूल्य के लिए 2011-12 है, 419, 880 करोड़ में है ये। उसके बाद हाँ, तो ये डेटा मैंने लिख दिया कब का, 2020-21 का है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का है। और डेटा कब का लिया गया है, जनरली एक साल पहले का लिया जाता है, उससे पुराना भी लिया जा सकता है, बट जनरली एक साल पहले का लिया जाता है। तो इसमें आपको इसको लेकर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको इधर फोकस करना है। उसके बाद निवल राज्य घरेलू उत्पाद की बात कर लीजिए, नेट जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो वर्तमान मूल्य पर है ये 566,470, 566,470, हल्का फुल्का ध्यान, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और स्थिर मूल्य पर बात की जाए तो कितना है, 379, 379, 550, ठीक है। और जिनको हाईलाइट किया है उनको जरूर ध्यान रखिएगा। हाँ, ये ध्यान रख सकते हैं कि जो आर्थिक विकास दर रहा, कितना रहा, 2.5%, 20-21 की बात कर रहा हूँ, 2.5%, इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान रखिएगा, 2.5%। उसके बाद GSDP में बात की जाए कि विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा कितना रहा, कितनी भागीदारी रही, तो प्राथमिक क्षेत्र की बात कर ली जाए तो इसकी भागीदारी रही 19.2%, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेटा है, 19.2%, ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र की बात कर ली जाए तो 19.5, इधर 2 से बस 3 ही बढ़ गया है इधर की तरफ, ऐसे ध्यान रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, तो ये आप आराम से ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद तृतीयक क्षेत्र की बात की जाए, जिसको सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, इसका योगदान कितना है, लगभग 60%, मतलब पूरा डेटा याद रखिए, 61.2%, 61.2%, सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तृतीयक क्षेत्र का है। हाँ, ये भी डेटा ध्यान रख सकते हैं, ये वाला वृद्धि कितनी हुई है, और ये वृद्धि कब से देखा गया है, 2016-17 से लेकर 2020-21 तक में कितनी वृद्धि हुई है इस प्राथमिक क्षेत्र में, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। ये 2.3% से वृद्धि हुई है, ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र में 4.8 से वृद्धि हुई है, और तृतीयक में 8.5 से वृद्धि हुई है, परसेंट में सब कुछ है, ठीक है। उसके बाद बात की जाए प्रति व्यक्ति आय की बात कर लीजिए, प्रति व्यक्ति GSDP है जो, या फिर प्रति व्यक्ति जो आय है उसकी बात की जाए तो वर्तमान मूल्य पर जरूर ध्यान रखिएगा, 50,555 रुपये, 50,555, ये तो सिंपल है, बिल्कुल आसानी से ध्यान रख सकते हैं। हाँ, स्थिर मूल्य पर भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये भी सिंपल है, 34
3 बीच में 1 आ जा रहा है, फिर 4, 34, 34 बीच में 1 आ जा रहा है, ऐसा ध्यान रख लीजिएगा। 34 314, और ये भी 2020-21 का ही डेटा है। जहाँ पर नहीं लिखा है वो 20-21 का है, जहाँ पर कहीं कहीं पर लिख भी दिया है 20-21। हाँ, कहीं पर मैंने जो पुराना वाला डेटा है ना वहाँ जरूर मैंने मेंशन कर दिया है। जैसे ये देख लीजिए, यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय जो दिखाया गया है, ये जिला कौन सा जिला टॉप पर है, कौन सा सबसे कम प्रति व्यक्ति आय कहाँ पर है, तो ये 19-20 का डेटा यूज किया गया है। ठीक है, देखिएगा प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक आय की बात की जाए तो पटना का जो आय है सबसे अधिक है, कितना है, 1,31,000, 1,31,000 रुपये। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये डेटा भी ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पर बेगूसराय है, बस नाम ध्यान मतलब जिला ध्यान रख लीजिए। और सबसे कम की बात की जाए तो शिवहर है, प्रति व्यक्ति आय में 19,000 ही है, 19,000 है। ठीक है, और दूसरे स्थान पर कौन सा, अररिया है। आप पहले स्थान वाला जरूर ध्यान रख लीजिएगा, और ये जो डेटा है मतलब आय कितनी है, 1,31,000, ये ध्यान रख लीजिएगा, ये 19,000 है। अब पूछा जाए कि पटना की जो आय है ना, प्रति व्यक्ति आय, और शिवहर की आय को मतलब कंपेयर किया जाए तो पटना की आय जो है ना 7 गुना है शिवहर से। तो आप डिवाइड करके भी पता कर सकते हैं, डायरेक्ट याद रखना है तो याद रख सकते हैं, बाकी याद नहीं है तो इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो लगभग आपको पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा। उसके बाद इसकी बात कर ली जाए कि सितंबर 2020 से सितंबर 2021 के बीच जो वार्षिक मुद्रास्फीति रही, इन्फ्लेशन रहा, वो क्या रहा। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो इन्फ्लेशन रहा वो रहा 2.8%, शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो 4.9%, और कुल समग्र रूप से बात की जाए तो 3.1%। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, समग्र रूप वाला तो जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद राजकोषीय प्रदर्शन की बात कर ली जाए 2020-21, तो राजस्व घाटा की बात की जाए तो घाटा क्या रहा भाई, 11,325 करोड़। सॉरी, राजस्व घाटा है, ये राजस्व घाटा है 11,325 करोड़। ये है राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 298 29,827 करोड़, 29,827 करोड़। उसके बाद बात कर ली जाए प्राथमिक घाटा की बात कर ली जाए तो 173,43 करोड़। ठीक है, हाँ, उसके बाद देखा जाए तो ये ध्यान रख लीजिएगा, जो पिछले 5 वर्ष में मतलब 2016-17 से लेकर 2020-21 के दौरान किस क्षेत्र में किस क्षेत्र में क्या वृद्धि दर रही। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, कृषि एवं जो सहवर्ती क्षेत्र है ना, उनमें जो वृद्धि रही वो क्या रही, 2.1% की, 2.1% की 5 सालों में। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ऊपर में हमने प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र देखा था, यहाँ पर हम जो देख रहे हैं ना ये अलग है, ये कृषि क्षेत्र हो गया, कृषि एवं सहवर्ती जो क्षेत्र है। ठीक है, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आ जाएंगे, ये वाला जो है। उसके बाद पशुधन की बात कर ली जाए, ये भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आ जाएगा। इसकी जो वृद्धि रही 10% की रही, ये भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा, 7% की वृद्धि रही। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात कर ली जाए, देखिए 2012 से कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें और है। 2012 से अब तक कुल कृषि कर्मण पुरस्कार कितने मिले हैं बिहार को, 5। जैविक पट्टी विकसित की जा रही है कितने जिलों में, 13 जिलों में, ध्यान रखिएगा। समेकित बागवानी विकास मिशन की बात की जाए तो कितने जिलों में चलाई जा रही है, 23 जिलों में, ध्यान रखिएगा। और ये सब किसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अकॉर्डिंग। मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना की बात की जाए तो इसका क्रियान्वयन जो हो रहा है, एग्जीक्यूशन हो रहा है, कितने जिलों में हो रहा है, 15 जिलों में हो रहा है। डिजिटल सेवाओं की बात की जाए तो डिजिटल सेवाओं को देने के लिए बिहार कृषि विभाग के द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया है, बिहान ऐप। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए ये 2020-21 में जो उत्पादन हुआ है, मांस के उत्पादन की बात की जाए बिहार में तो 3.85 लाख टन, ध्यान रखिएगा। मछली की बात की जाए तो 6.83 लाख टन, अंडा की बात की जाए तो 301.3 करोड़ अंडों का उत्पादन हुआ है। दूध की बात की जाए तो 115.10 लाख टन का उत्पादन हुआ है। और उसके बाद बात की जाए तो देखिए 2019-20 में जो नेट निवल बुआई क्षेत्र की बात की जाए तो 80% से अधिक रहा निवल बुआई क्षेत्र। कौन से जिलों में, तो इन दोनों जिलों का नाम याद रखिएगा, बक्सर और भोजपुर। फसल की सघनता की बात की जाए तो सर्वाधिक सघनता कहाँ पर रही, शिवहर में रही। और फसल की सघनता की बात की जाए सबसे कम कहाँ रही, तो वो गया में रही। उसके बाद कुछ फसल है उनके उत्पादन की बात कर लीजिए, उत्पादन एवं उत्पादकता की बात कर लीजिए। 2021 का डेटा है, कुछ ना भी बोलूँ तो आप 2021 ही समझिएगा। सर्वेक्षण कब का है, 2021-22 सर्वेक्षण है, और डेटा कब का है, 2021 का, मतलब उसके ठीक 1 साल पहले का। पुराना जहाँ पर होगा वो मैंने लिख दिया होगा। तो उत्पादन की बात की जाए चावल में तो रोहतास टॉप पर है। उत्पादकता में बात की जाए तो पश्चिम चंपारण, उत्पादन तो जरूर ही ध्यान रखिएगा, उसके बाद आप उत्पादकता भी ध्यान रख सकते हैं। गेहूं की बात की जाए तो टॉप पर है रोहतास, और उत्पादकता में बेगूसराय है टॉप पर।
मक्का में बात की जाए तो कटिहार है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अररिया उत्पादकता में टॉप पर है। दाल की बात की जाए, दलहन की बात की जाए तो पटना टॉप पर है, उत्पादकता में जहानाबाद है। उसके बाद बात की जाए कि बिहार में जो कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें देख लीजिए कि बिहार में 11 चीनी मिल है जिसमें 10 चालू हैं अभी। हाँ, ईख का जो सर्वाधिक उत्पादन हुआ कहाँ पर, पश्चिम चंपारण में, लगभग 53%। पूरे बिहार की बात की जाए तो 53% जो उत्पादन हुआ पश्चिम चंपारण में हुआ। उसके बाद चीनी के उत्पादन की बात की जाए बिहार में तो कितने लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ, 46.22 लाख टन। और उसके बाद बात कर ली जाए जैसे 3 सर्वाधिक जो आकर्षक उद्योग है बिहार में वो कौन कौन से, ध्यान रख सकते हैं। इथेनॉल है, खाद्य प्रसंस्करण है और नवीकरणीय ऊर्जा। ये तीनों उद्योग जो है ना सर्वाधिक आकर्षक उद्योग रहे हैं बिहार के लिए। उसके बाद बात की जाए तो खनिजों से बिहार का जो राजस्व संग्रहण हुआ है, राजस्व की प्राप्ति हुई है, रेवेन्यू की प्राप्ति हुई है कितने करोड़ की खनिज से, 1708.9 करोड़ रुपए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, वृद्धि कितने हुई है पिछले 5 वर्षों में देखा जाए तो ये कितने परसेंट की इसमें वृद्धि हुई है, 172% की वृद्धि हुई है। हाँ, ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि 2020 में बिहार में जो पर्यटक आए वो चाहे देश के रहे हों या फिर विदेशी रहे हों, भारत के बाहर के रहे हों, कुल कितने पर्यटक आए, 59.5 लाख। ठीक, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। पथ घनत्व की बात कर ली जाए तो ये ध्यान रखिएगा 3086, ये किलोमीटर में है, 3086 मतलब 1000 किलोमीटर स्क्वायर जो एरिया है उसमें सड़कों की जो लंबाई है कितनी है, 3086 बिहार में। हाँ, भारत में स्थान की बात कर लिया तो तीसरा स्थान है, ये जरूर ध्यान रखिएगा 3086। और भारत में स्थान कौन सा है, पथ घनत्व में तीसरा स्थान है बिहार का। उसके बाद हाँ, सड़कों की लंबाई की बात कर लीजिए, कुल लंबाई कितनी है बिहार में, 2.91 लाख किलोमीटर। और भारत में जो स्थान है बिहार का सड़कों की लंबाई में वो कौन सा स्थान है, 8वां है। नेशनल हाईवे की बात कर ली जाए, NH में बिहार का जो हिस्सा है भारत के रेस्पेक्ट में बात की जाए तो बिहार का हिस्सा कितना है, 4% है, 4% है। और सर्वाधिक लंबाई जो है NH की वो किस जिले में है, बिहार में, पटना में है। और सबसे कम कहाँ पर है, शिवहर में है। सबसे छोटा जिला भी है ये शिवहर। उसके बाद हाँ, ये देख लीजिए बिजली की जो प्रति व्यक्ति खपत है ये ध्यान रख लीजिएगा, 350 किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात कर ली जाए कि प्रति व्यक्ति खपत में पिछले 6 वर्षों में वृद्धि कितने की हुई है, 6 वर्षों में 72.4%। आपको ये परेशान नहीं होना ये सोचकर कहीं 5 वर्ष में वृद्धि दिया हुआ है, कहीं 6 वर्ष में दिया हुआ है। तो देखिए जो मेंशन किया गया है आर्थिक सर्वेक्षण में वही बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो जो मेंशन किया गया है वही बातें आपको ध्यान में रखनी है बस, और ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। देखिए उसके बाद कुल खपत की बात कर ली जाए 3.14 हजार करोड़ यूनिट, 3.14 हजार करोड़ यूनिट। उसके बाद बात कर ली जाए बिजली की जो उपलब्ध क्षमता की बात कर ली जाए, कैपेसिटी की बात कर ली जाए, बिहार में कितनी है, 6422 मेगावाट। ठीक, ये डेटा याद रखिएगा। मांग की बात कर ली जाए तो चरम मांग जो रही, डिमांड रही, कितने की रही, 5995 मेगावाट। तो ये जरूर ध्यान रखिए कैपेसिटी कितनी है बिहार में, 6422 मेगावाट के बाद ये 5995 तो काफ़ी सिंपल है, शुरू में 5 लास्ट में 5 बीच में 9। उसके बाद बात कर ली जाए मिशन 5 जो करोड़, ये ध्यान रख लीजिएगा मिशन 5 करोड़ कार्यक्रम क्या है, मिशन 5 करोड़ कार्यक्रम क्या है। तो ये जल जीवन हरियाली अभियान जो शुरू की गई थी ना उसी के तहत मिशन 5 करोड़ कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य क्या है, 2021-22 में 5 करोड़ पौधे लगाना, बस इतना जानना है और ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद ये सब देख लीजिए कि प्रति लाख आबादी पर जो स्वास्थ्य केंद्र हैं बिहार में कितने हैं, 12 हैं। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना की बात की जाए, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, तो इसके तहत जो गर्भवती महिलाएं होती हैं ना उनको कुल कितनी राशि दी जाती है, 5000 की राशि दी जाती है। ठीक है, 3 किस्तों में। उसके बाद बात कर ली जाए कि 2020 में जो बिहार में औसतन वर्षा की बात की जाए तो कितनी वर्षा हुई, 1385 मिलीमीटर। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर हुई, किशनगंज में हुई। और सबसे कम वर्षा की बात की जाए, सबसे कम वर्षा की बात की जाए तो अरवल में हुई। ठीक, ये बात आप देख सकते हैं। वित्त वर्ष मतलब ये तो 2020-21 का डेटा हो गया, सॉरी 2020 का डेटा हो गया। उसके बाद केवल ये देख सकते हैं ये सितंबर, ये 2021-22 में सितंबर तक सर्वाधिक जो वर्षा हुई है पश्चिम चंपारण में
फिर आपको ये जरूर ध्यान रखना है किशनगंज और अरवल। उसके बाद बिहार बजट की बात कर लेते हैं। तो बजट में आपको पता है, बजट का आइडिया है, ये एक साल आगे का, जिस साल मतलब जिस साल बजट लाया जाता है ना उस साल का ये लेखा जोखा होता है कि कैसे कैसे क्या करना है, पूरा विवरण होता है। ठीक, तो उस वित्तीय वर्ष में क्या क्या करना है तो देखिए, हाँ सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए 15, हाँ पेश कब किया गया था, तो ठीक 3 दिन बाद, जब आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था उसके ठीक 3 दिन बाद 28 फरवरी 2022 को। और वहीं उस समय के जो उप मुख्यमंत्री थे और साथ में वित्त मंत्री भी थे वो कौन, तारकिशोर प्रसाद, इनके द्वारा। आकार की बात की जाए तो कुल बजट का जो आकार रहा कितना रहा, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट, 237,691 237,691, जैसे मन करे आप ध्यान रख सकते हैं, मोबाइल नंबर जैसा भी ध्यान रख सकते हैं। 237,691 पॉइंट के बाद 19 है, तो ये याद रखने में कोई टेंशन नहीं है। 9 1 है, इसको पलट दिया गया है, यहाँ पर 19 है। बाकी डेसिमल के पहले वाला आप जरूर ध्यान रखिए। उसके बाद बात की जाए कि पिछली बार से लगभग, पिछली बार का अगर आपको पता है ना तो वहाँ से देखा जाए कंपेयर किया जाए तो लगभग 9,000 करोड़ ज़्यादा है 22-23 की जो 22-23 का जो बजट है उसके आकार की बात की जाए तो परसेंटेज में देखा जाए तो 9%। कोई भी अगर आपको ध्यान है, ये ध्यान है तो ये निकाल लेंगे। हाँ विकास दर की बात की जाए तो इसके इस बजट में जो 22-23 का बजट रहा उसमें क्या अनुमानित रहा विकास दर, बिहार का विकास दर क्या रहना चाहिए, तो ये 9.7%। अभी हमने आर्थिक सर्वेक्षण में बात की है कि विकास दर 2020-21 में क्या रही, 2.5%। हाँ उसके बाद ये जान सकते हैं कि बिहार इस वर्ष भी देश में सबसे ज़्यादा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाला राज्य बना था 2.5% की विकास दर के साथ। उसके बाद बात की जाए, देखिए कुल प्राप्तियों की बात कर ली जाए तो कहाँ कहाँ से अनुमानित है, प्राप्तियों की बात की जाए कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं, तो अनुमान क्या है इतने का 237,891.94, तो पॉइंट के पहले वाला आप जरूर ध्यान रखिएगा, इतने करोड़ रुपए। तो खाली आप यही ध्यान रखिए, बाकी ये राजस्व जो प्राप्तियां होंगी, रेवेन्यू रेसिप्ट की बात कर ली जाए तो ये इतने की होगी 196,704 करोड़। और पूंजीगत प्राप्तियों की बात कर ली जाए, कैपिटल रेसिप्ट की बात कर ली जाए तो ये 41187 करोड़ लगभग, डेसिमल वाला मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बात कर ली जाए कुल व्यय की बात की जाए तो व्यय की बात करें तो ये भी आकार की बात कर, अभी तो हमने बात की है ना आकार की, तो यही कुल व्यय की बात कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 237,691.19 का ये खर्च करना है, इतना खर्च करना है 237,691.19, इसको पलट दीजिए यहाँ, इतने करोड़। और यहाँ पर राजस्व व्यय लिखा हुआ है, पूंजीगत व्यय लिखा हुआ है, आप यहाँ फोकस रखिए। हाँ ये जरूर ध्यान रखिएगा राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट की बात कर ली जाए तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, जीएसडीपी का 3.47%। और ऊपर जो ये दिया हुआ है ना ये जरूर ध्यान रखिएगा 258,851.10 करोड़, डेसिमल के पहले वाला तो जरूर ही ध्यान रखिएगा 25,825 करोड़। उसके बाद रुपये कहाँ से, ये देख सकते हैं कि रुपये कहाँ से आते हैं। टॉप 3 जो मद है उनकी बात कर लीजिए। देखिए केंद्रीय करों में जो राज्यों का हिस्सा है ना 46% है, 46% केंद्रीय करों की बात कर ली जाए तो उसमें जो राज्य का हिस्सा है, बिहार राज्य की बात कर लीजिए 46% है, वहाँ से आता है। केंद्र सरकार के सहायता अनुदान से कितना आता है 30% आता है, और राज्य का जो अपना राजस्व है वहाँ से 21%। ये टॉप 3 है। ज़्यादा कहाँ पर है तो टॉप 3 की बात करी जाए तो सामाजिक जो सेवाएं हैं उन पर कितना जाता है 41% रुपये खर्च होते हैं, सामान्य सेवाओं पर 28% खर्च होते हैं, और आर्थिक जो सेवाएं हैं उन पर 25%। ठीक, उसके बाद हाँ इस बजट की बात कर ली जाए तो 6 सूत्री कार्यों पर फोकस किया गया है। ये नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि 6 सूत्र कौन कौन से हैं। एक तो स्वास्थ्य है, फिर शिक्षा है, उद्योग एवं उद्योग में निवेश है, कृषि एवं संबंध क्षेत्र है, आधारभूत संरचना है, और कल्याण है, विभिन्न वर्गों का कल्याण है। ठीक, तो इसमें से 3-4 ऑप्शन देखकर वो पूछ लेंगे कि कौन सा 6 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आएगा बिहार बजट 2022-23 के अकॉर्डिंग के अनुसार। ठीक है, हाँ ये आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया है किस पर, शिक्षा पर, देख रहे हैं ना यहाँ परसेंटेज में लिखा। ये इधर की तरफ जो आवंटन है ना, कितना आवंटन किया गया है, कितने रुपए आवंटित किए गए हैं उसके लिए, स्वास्थ्य के लिए इतने आवंटित किए गए हैं,
और शिक्षा के लिए तो सबसे ज़्यादा शिक्षा के लिए किए गए हैं 16.5% में, आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और ये ध्यान रख लीजिएगा सबसे ज़्यादा शिक्षा के लिए आवंटित किए गए हैं। सबसे कम की बात की जाए तो उद्योग में निवेश किया गया है। और दूसरे नंबर पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना है। हाँ, यहाँ पर मैंने लिख ही दिया है कि स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने पर ज़्यादा जोर दिया गया है। 7 निश्चय की बात कर ली जाए तो 7 निश्चय 2 की बात करें तो इसको कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? 5000 करोड़ रुपए। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। और जो 7 निश्चय 2 हैं, कौन कौन से निश्चय हैं? युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, ये सभी नाम ध्यान रखिएगा। युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, इतने रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बस देखते जाइए, बट ये जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरे की बात कर लीजिए तो सशक्त महिला, सक्षम महिला। उसके बाद हर खेत तक सिंचाई का पानी। चौथा है स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव। उसके बाद स्वच्छ शहर, विकसित शहर। उसके बाद छठा है सुलभ संपर्कता। 7वें की बात कर लीजिए तो सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। उसके बाद बात करें, हाँ ये मैंने नोट करके दिखा दिया है कि जो 7 निश्चय पार्ट 1 था वो क्या क्या थे, तो उनको भी देख लीजिए। जैसे पहला था आर्थिक हल, युवाओं का बल, उसमें 7 निश्चय 2 में भी यही है, खाली नाम थोड़ा सा अलग है। देखा जाए तो एक ही ना है, युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। युवा की बात, मेरे कहने का मतलब युवाओं की बात की गई है पहले वाले में भी, तो बहुत सारी चीज़ें आपको वैसी दिखेंगी। देखिए, हाँ आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार दूसरा है। तीसरे की बात कर लिए तो हर घर बिजली लगातार। चौथे की बात कर लिए तो हर घर नल का जल, ठीक। अभी तो देखा है ना अपने यहाँ पर स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, नाम बदल लिया गया है, बट उसके लिए स्वच्छ शहर के लिए, विकसित शहर के लिए, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, इसके लिए पहले से भी तो काम किया जा रहा है। ये सब हर घर नल का जल, ठीक है, हर घर तक पक्की गली नालियाँ बन रही हैं तो स्वच्छ ही तो होगा। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो वैसा ही कुछ है, तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। शौचालय का निर्माण, देखिए यहाँ स्वच्छता की बात की गई है। शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े, आगे बढ़े। हाँ, इसमें से 2 लक्ष्य जो है ना ये प्राप्त किए जा चुके हैं। ये दोनों ध्यान रख लीजिएगा, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार और हर घर बिजली लगातार। उसके बाद बिहार बजट के अनुसार कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको आप ध्यान रख सकते हैं। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति के अकॉर्डिंग 2020-21 के तहत 151 इथेनॉल उत्पादन उद्योग स्थापित की जा रही हैं। तो ये खाली ध्यान रखिएगा डेटा, 151 कितने इथेनॉल उत्पादन उद्योग, 151। जैविक खेती की बात की जाए तो जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए किसानों को कितने रुपए दिए जाते हैं, कितने रुपए की सहायता दी जाती है? 11,500 रुपये प्रति एकड़ की सहायता दी जाती है। उसके बाद बात कर ली जाए, गोबर एवं फसल अवशेष देने वाले परिवार को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का एक मॉडल शुरू किया गया है। किस जिले में? मधुबनी। किस मॉडल के तहत? सुखेत मॉडल। तो ये नाम ध्यान रखिएगा। जीविका द्वारा अब तक कितने लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है? 10.3 लाख, 1 लाख। ये ध्यान रख लीजिएगा। कॉम्फेड के साथ समन्वय करके जीविका दीदियों ने डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया है कॉम्फेड के साथ। उसके बाद जीविका दीदियों के द्वारा दीदी की रसोई का संचालन किया जा रहा है। किनके सहयोग से, किनकी मदद से? स्वास्थ्य विभाग। तो ये ध्यान रखिएगा, किनके सहयोग से? स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से। ODF प्लस की बात की जाए तो ODF प्लस घोषित कुल कितने नगर निकायों को किया गया है? 24। राज्य का जो हरित आवरण कितना हो गया है? तो जो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है ना उसका 15%। उसके बाद पहली बार जो पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया, कहाँ पर? भागलपुर में। 400 एकड़ के जू सफारी का निर्माण किया गया है राजगीर में। राजगीर में कहाँ पर? राजगीर की जो पहाड़ियाँ हैं ना, ये स्वर्णगिरी तथा वैभवगिरी, इन्हीं पहाड़ियों के घाटी क्षेत्र में किया गया है। उसके बाद बात कर लीजिए तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, मद्य निषेध अर्थात शराबबंदी लागू होने के बाद वैसे लोग जो शराब व्यवसाय से जीवन यापन कर रहे थे उनके लिए कौन सी योजना लाई गई थी? सतत जीविकोपार्जन योजना। उसके बाद ये दूसरा जो एम्स है ना, बिहार की बात की जाए, बिहार राज्य में, तो स्थापित कहाँ पर किया जा रहा है? दरभंगा में स्थापित किया जा रहा है। आपको पहला आपको पता ही है, पटना में स्थापित किया गया। उसके बाद बिहार के जो सरकारी भवन है ना उस पर जो रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है, ये किस मॉडल के तहत लगाया जा रहा है? कैपेक्स मॉडल के तहत लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।